Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन एंड रिव्यू एंड एक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन सजेशन एल्बम जैसा चीज़ें यार क्या क्या बताऊँ मैं आपको। तो आज की वीडियो बड़ी ख़ास है जो कि एक ड्राउनी वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं, यानी कि मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। बहुत ही ड्राउनी है और ये तकरीबन सच्ची कहानी के ऊपर बेस है ये स्टोरी, और एकदम रियल स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात, जिस चैनल की ये वीडियो उसका नाम भी क्या है, रियलिटी स्टोरी, ठीक है। उसकी वीडियो पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं कैसे होने वाली है वीडियो। छोटी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो बाकी बकवास बाद में करते हैं, उससे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाऊंगा जहां 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। इसकी वजह यह थी कि लोग इस रेलवे स्टेशन से बहुत खौफजदा थे। इस रेलवे स्टेशन का नाम बेगन कुदार है। ये अजीब कहानी क्या है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इंडिया के इलाके वेस्ट बंगाल में एक गांव है जिसका नाम बेगन कुदार है। 1960 में यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं होता था। यहाँ के लोगों को ट्रेन लेने के लिए कई किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता था। लोग चाहते थे कि इनके गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बन जाए। उस दौर में यहाँ एक कबीला रहता था। इस कबीले की सरदारनी का नाम लच्छन कुमारी था। इस औरत ने अपनी एक जमीन हुकूमत को डोनेट कर दी और इंडियन हुकूमत से दरख्वास्त की कि इस जगह एक रेलवे स्टेशन तामीर कर दिया जाए। दोस्तों, अगले 2 साल में यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन तामीर कर दिया गया। इस गांव के लोग बहुत खुश थे। इनकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई थी, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अगले 5 साल सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 1967 में यहाँ एक अजीब कहानी शुरू हो गई। दोस्तों, 1967 में मोहन नाम के एक आदमी को इस रेलवे स्टेशन का मास्टर लगा दिया गया। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। मोहन अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक इसकी नजर एक भागती हुई लड़की पर पड़ी। ये लड़की एक ट्रेन के साथ भाग रही थी। मोहन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यही लड़की एक ट्रेन के साथ भागती हुई दिखाई दी, लेकिन इस दफा मोहन चौंक गया क्योंकि ये लड़की इतना तेज भाग रही थी कि ये ट्रेन से भी आगे निकल गई। मोहन काफी डर गया था। इसने अगले दिन वहां काम करने वाले लोगों से इस बात का जिक्र किया, लेकिन किसी ने इसकी बात को सच नहीं समझा। दोस्तों, अजीब बात यह हुई कि इस वाकये के कुछ दिनों के बाद ही इस स्टेशन मास्टर मोहन और इसकी फैमिली की लाशें इनके क्वार्टर से मिली। इन सब की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, वहां के लोकल लोग बहुत खौफजदा हो गए। सब जानते थे मोहन ने किसी लड़की को यहाँ भागते हुए देखा था। अब इस जगह जो दूसरा स्टेशन मास्टर आया, उसने भी इसी लड़की को भागते हुए देखा। ये लड़की रात को भागती हुई नजर आती थी। ये आदमी तो डर के मारे अपनी नौकरी छोड़कर ही यहाँ से भाग गया। दोस्तों, अब इस रेलवे स्टेशन के मुतालिक ये बातें मशहूर होना शुरू हो गईं कि यहाँ जिन्नात बसते हैं जो एक लड़की की शक्ल में लोगों को रात को नजर आते हैं। खौफ के मारे इस रेलवे स्टेशन पर लोग नौकरी करने से भी डरने लगे। खास तौर पर रात को यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता था। बेगन कुदार गांव के लोगों ने भी इस रेलवे स्टेशन पर आना छोड़ दिया। सब लोग खौफजदा थे। दोस्तों, इस गांव के कई लोग बताते थे कि इन्होंने इस लड़की को अक्सर ट्रेन के सामने भागते हुए भी देखा है। ये लड़की ट्रेन से तेज पटरी के ऊपर भाग रही होती थी और ट्रेन इसके पीछे होती थी। कुछ लोगों का कहना था कि इस रेलवे स्टेशन पर एक दरख्त है और इन्होंने इस दरख्त पर भी इस लड़की को बैठे हुए देखा है। अब ये कहानियां सच्ची थी या झूठी,
लेकिन ये मशहूर बहुत ज्यादा हो गई। बेगन कुदार रेलवे स्टेशन अब एक खौफ की अलामत बन चुका था। अब हालत ये हो गई थी कि रेलवे स्टेशन सुनसान होता था। यहाँ ना कोई मुसाफिर होता था और ना ही कोई काम करने वाला आदमी, और मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को इंडियन हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया गया। इंडियन रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी लिखा गया कि इस स्टेशन को बंद करने की वजह यह है कि यहाँ के लोग समझते हैं कि यहाँ जिन्नात बसते हैं। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन अगले 42 साल तक बंद पड़ा रहा और इंडिया में काफी मशहूर हो गया था। 2009 में इस गांव के लोगों के बेहद इसरार पर फाइनली इस रेलवे स्टेशन को फिर से खोल दिया गया। लेकिन यहां से जुड़ी कहानियां और स्टेशन मास्टर मोहन और इसकी फैमिली की अचानक मौत ने आज भी लोगों को खौफजदा किया हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये रियलिटी स्टोरी? ये स्टोरी जो है बिल्कुल रियल है। आप इंटरनेट पे सर्च करके भी कहीं से भी इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। आपको इसकी जो है स्टोरी एकदम रियल है। इसका बैकअप में भी कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। ठीक है, रियलिटी टीवी पे तकरीबन जितनी मैंने वीडियो देखी है उसका मैंने देखा उठा के बैकअप, तो उसके अंदर वो रियलिटी स्टोरी मौजूद थी, रियल में एग्जिस्ट करती थी। ये फिजिकली सोची भी कोई स्टोरी नहीं थी, ये रियलिटी बेस्ड। जिस तरह पहले स्टेशन मास्टर की मौत हुई, उसकी फैमिली की डेथ हुई, उससे सारे जो इलाके के लोग हैं वो डर गए। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आया, उसको भी वही लड़की ट्रेन से तेज भागती नजर आई। डर के मारे वो भी भाग गया। उसके बाद कोई नहीं आ सका। उसके बाद 44 साल तक वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन बंद रहा, उसमें कोई आता भी नहीं था। तो 44 साल के बाद अब खुला है वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन इंडिया का। बेगम कुदार के नाम से जो स्टेशन था उसका नाम, अब जो 44 साल के बाद वो खुल गया है। अब जो उसके स्टेशन मास्टर आया, कहीं उसको ना दिख जाए, अगर उसको दिख गई वो तो पहली फुर्सत में भाग जाएगा। वो भाग गया तो फिर अब कोई नहीं आएगा, उस स्टेशन को बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। क्योंकि इतने सालों बाद जब यही हाल है तो फिर गवर्नमेंट तो छोड़ेगी, तो बंद ही कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।